नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। तो ऐसे राइटिंग के अपने प्रोग्राम में हम आगे चलते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को हमने लिया है, लेकिन यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक थोड़ा अलग नज़रिए से हम देखेंगे। तो अभी बात हो रही है बोथ जेंडर के लिए समान विवाह की आयु की, सेम एज होनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अभी तक क्या है कि 18 वर्ष महिलाओं के लिए है तो 21 साल पुरुषों के लिए है, लेकिन जब हम हर ओर समानता की बात करते हैं, कहीं से भी हम भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, तो विवाह की आयु में भी नहीं होना चाहिए और इसीलिए ये चर्चा में है। तो इसका बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा। किसी भी अच्छे ऐसे को लिखने से पहले उसकी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। तो स्ट्रेटजी में आप ऐसे लिख सकते हैं कि वाई द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मतलब ये डिस्कशन का टॉपिक बना ही क्यों, क्या वजह थी इसकी। उसके बाद इसका बैकग्राउंड देंगे कि पीछे से क्या इस संदर्भ में हो रहा है। अभी तो ठीक है कि इस पर बहस हो रही है कि समान विवाह की आयु होनी चाहिए, लेकिन जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें कब से इसके लिए प्रयास किए गए वो हम देखेंगे। इसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन जो है उस पर नज़र डालना आवश्यक है कि तत्काल में इसके बारे में क्या लोगों की राय है या लोग क्या सोच रहे हैं और क्या स्थितियाँ हैं। प्रोज और कॉन्स हमेशा होते हैं, मतलब इसके प्रॉफिट लॉस दोनों ही हैं, नुकसान भी इसमें है। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ में सिर्फ लाभ ही होता है। तो घाटे कौन कौन से हैं ये बताना आवश्यक है। इसके बाद आप जितना भी पीछे समस्याओं को फैलाते हैं, चीज़ों को फैलाकर दिखाते हैं, मेन बॉडी में वही काम किया जाता है। तो कंक्लूजन में आने पर हम उस चीज़ को बटोरते हैं, छोटा करते हैं और अंत में एक निष्कर्ष निकालते हैं जिसमें कि अपनी ओर से हमें कुछ न कुछ समाधान देना होता है। तो शुरू करते हैं इसे। देखिए, यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक अप्रूवल आया है, ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव अ प्रपोजल टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन एंड मैन या मैन एंड वुमेन। तो इसमें यूनियन कैबिनेट जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, मतलब भारत सरकार इसमें रुचि ले रही है। अब ये अगर लागू होता है तो अच्छी बात है। बाई अमेंडिंग द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006, ये 2006 का अधिनियम है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड अदर पर्सनल लॉ, ये तो एक मुख्य कानून है, बाकी पर्सनल लॉ जो है वो अलग से हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लिए। तो उन सभी में अमेंडमेंट करना होगा और लीगल एज जो मैरिज की है उसको बढ़ाया जाएगा, 18 से बढ़ाकर उसको 21 कर दिया जाएगा वुमेन्स के लिए। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 4 मेंबर टास्क फोर्स। ये 4 मेंबर टास्क फोर्स जो है इसके जो हेड हैं, मतलब इसके अध्यक्ष कहे जा सकते हैं, तो वो फार्मर समता पार्टी चीफ जया जेटली हैं। जया जेटली की अध्यक्षता में ये 4 सदस्यीय जो कमेटी है या ये कह लीजिए कि टास्क फोर्स है, इसकी रिकमेंडेशन पर ये पूरा डिसीजन आधारित है। मिनिमम एज ऑफ मैरिज, ये भारत में इससे पहले भी इस पर बहस हो चुकी है, तो इसके विषय में पीछे से जाकर देखते हैं। वाज फर्स्ट प्रिस्क्राइब बाई शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के बारे में आप जानते हैं 1929 का है। तो सबसे पहली बार यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि विवाह की ऐसी आयु होनी चाहिए। लेटर इट्स नेम वाज चेंज टू चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट CMRA। और 1978 की अगर हम बात करें तो द लॉ वाज अमेंडेड टू राइज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज टू 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर फॉर बॉयज़। तो ये अंतिम परिवर्तन जो था ये 1978 का है। उसके बाद और बदलाव हुए हैं, लेकिन जो विवाह की आयु की सीमा है उसमें बदलाव नहीं हुए। दिस पोजीशन आल्सो परसिस्टेड इन द न्यू लॉ कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 और विच रिप्लेस द CMRA। इसने क्या किया, जो 1929 वाला CMRA था उसको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। तो परिवर्तन हुए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं, उसमें से कुछ को गिना दीजिएगा। जैसे कि पहली चीज़ तो महिलाओं का कल्याण होगा, साथ में बच्चों का भी कल्याण होगा, क्योंकि कम आयु में विवाह करने के बाद महिला जो है वो अपनी संतति जो उत्पन्न करती है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहेगी। तो उसके बारे में देखते हैं। अब वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर में पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर मदर जो है वो पुअर है, मतलब इकोनॉमिकली उसके कोई आधार नहीं है, किसी दूसरे पर आश्रित है पैसे मांगने के लिए, इसके अलावा शरीर से कमज़ोर है, शिक्षा उसकी अच्छी नहीं है, तो परिणाम ये होगा कि उसका बच्चा जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, उसे कुपोषण घेर सकता है और तमाम जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद जो उसका सोशल एटमॉस्फेयर तैयार होगा, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है या सक्षम नहीं है तो अपने बच्चे को बहुत कुछ दे नहीं पाएगी, तो उसका जो सोशल एटमॉस्फेयर होगा वो भी उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तो बच्चे का भी भविष्य वैसा ही होगा जैसा माँ का है। तो इसलिए यहाँ बच्चों के कल्याण को भी हम जो मदर का वेलफेयर है उससे जोड़ कर देखते हैं। द लो एज ऑफ मैरिज एंड द कॉन्सिक्वेंट अर्ली प्रेगनेंसीज आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर्स एंड देयर चिल्ड्रेन एंड देयर ओवरऑल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो तो प्रभावित होती ही है और जो फिजिकल हेल्थ है वो तो प्रभावित होती ही है, ये दोनों चीज़ें हैं। उसके अलावा वो जिस प्रकार के बच्चों का निर्माण करती हैं,
वो आगे जाकर समाज की स्थितियों में भी बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ वही कहा गया कि जो अर्ली प्रेगनेंसीज हैं उनसे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, चाहे शरीर को हो, चाहे मन को हो, चाहे समाज को हो। इसके बाद आप लिखें इसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट को जेंडर इक्वलिटी से जोड़कर देखना चाहिए, और जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें विवाह के संदर्भ में जो विवाह की आयु है उसको भी हमें बराबर करना चाहिए। द एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड अफेक्ट हर एजुकेशनल लेवल, लिविंग एंड हेल्थ स्टेटस, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ वुमेन। अगर छोटी आयु में किसी बच्ची का विवाह कर दिया गया, मतलब 15 वर्ष की आयु में, या मान लीजिए 18 वर्ष भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उसने अपनी पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं की। 18 वर्ष की आयु में किसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है? किसी की नहीं होती है। तो उसी आयु में माता पिता ने, अब कानून का बाध्यता समाप्त हो गया कि 18 साल तक ही था बाउंडेशन, अब चलो हटाते हैं, तो उसने विवाह कर दिया। अब उसके बाद वो लड़की जो है वो ठीक से ना तो पढ़ पाएगी और ना अपने जितने भी व्यक्तिगत काम है उनको कर पाएगी, अब वो बच्चे पैदा करने में लग जाएगी। तो इस तरह के काम है, मतलब इस तरह की दिक्कतें हैं। और जो बच्चे उससे जन्म लेंगे वो भी उसी तरीके की व्यवस्था वाले होंगे, उसी तरह के माहौल वाले होंगे। तो ये एक समान विवाह की आयु की जो पहल है ना, ये सार्थक है। 21 ईयर तक आते आते पढ़ाई को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है और इसमें बढ़ोतरी की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो 21 दोनों के लिए चल रही है। तो इसमें यही आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज, इसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा। मतलब जो चाइल्ड मैरिज पहले से धड़ल्ले से हो रही थी, हालांकि उस पर 18 वर्ष की वजह से भी लगाम लगी थी, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी बड़ी रफ्तार में हो रही थी। 18 से थोड़ा कम भी है तो कर दिया, तो उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगेगी। मतलब हाईएस्ट एज ऑफ मैरिज ग्लोबली, जो यहाँ आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ना, इंडिया हैज़ हाईएस्ट एज ऑफ मैरिजेस ग्लोबली, दिस लॉ विल हेल्प इन कर्बिंग द मीन्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये चाइल्ड मैरिज को भी प्रोटेक्ट करेगा, मतलब रोकने का काम करेगा। इसके बाद आप देखें कि आर्ग्यूमेंट इस पे क्या है। ये तो अच्छी बातें हमने कर ली कि इससे फ़ायदा क्या होगा, और भी फ़ायदे हैं, लेकिन जो मुख्य फ़ायदे हैं सिर्फ उतने की ही हम बात करेंगे, क्योंकि शब्द सीमा सीमित है, उसमें ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो आर्ग्यूमेंट में ये हो सकता है कि मिनिमम एज अगर हम कर देते हैं कि 21 हो जाए, मतलब पुरुषों के बराबर हो जाए, तो सबसे पहली बात ये है कि चाइल्ड मैरिज लॉ इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ये जो कानून है इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। लागू तो कर देंगे, लेकिन ये कायदे से पूरे समाज में सब पे सही तरीके से काम कर पाए, ये संभव नहीं है। एक झटके में नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। दूसरा ये है कि इसमें जो एक्सपर्ट हैं उनकी ये राय है, और एविडेंस भी यही कहते हैं कि अगर ये लॉ यूज़ होता है, मतलब इसको स्ट्रिक्टली कानून बना दिया जाता है और उसको कठोरता से लागू कर दिया जाता है, तो जो यंग एडल्ट हैं जो कि कम उम्र में ही एक दूसरे से प्रेम विवाह कर लेते हैं और परिवार की उसमें रजामंदी बाद में हो जाती है, तो उन्हें सीधा सीधा टारगेट कर दिया जाएगा। मतलब वो इसमें पनिश्ड होंगे, उन्हें सज़ा मिलेगी। हालांकि ये उनके हित में ही होगा। कम उम्र में विवाह करके वो कौन सा तीर मार लेंगे, कौन सी अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे? अगर प्रेम ही है तो बाद में भी आप विवाह कर सकते हैं, पहले सक्षम तो हो जाइए। तो ये उनकी भलाई के लिए ही है, लेकिन जो कर चुके हैं, जो इस कुएं में कूद चुके हैं, उनके लिए क्या? तो वो न चाहते हुए पनिश होंगे इसके पीछे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। तो ये एक समस्या है। दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, ये 5th सर्वे था, मतलब 5वां फेज था, तो चाइल्ड मैरिज हैज़ डिक्लाइन। वो बताता है फैमिली हेल्थ सर्वे कि चाइल्ड मैरिज जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। और फैमिली सर्वे जो है वो ये भी बता रहा है कि वुमेन का जो प्रतिशत है, मतलब आबादी में जो प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। पुरुषों की तुलना में इस समय महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, ऐसा संकेत मिल रहा है। अभी जब सेंसस का फाइनल डाटा आएगा तो उससे मालूम होगा। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हो रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। तो इसलिए ये समान विवाह की आयु की बात की गई है, लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब इसमें ये भी कहा गया, देखिए चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन तो हो रहा है, बट इट इज़ मॉडेस्ट फ्रॉम 27% इन 2015-16 टू 23% इन 2019-20। बहुत ज़्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके बाद आप देखिए कि 70% ऑफ अंडर एज मैरिजेस टेक प्लेस इन डिसएडवांटेज कम्युनिटी सच एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एंड द लॉ इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग देयर मैरिजेस टेक देम अंडरग्राउंड। अब इसमें क्या होगा कि जब कानून आप लागू कर दीजिएगा तो जो पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, जो कि सभ्य माहौल में रह रहा है, वो तो वैसे भी देर से विवाह करता है, उसमें ये दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अशिक्षित हैं या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और उनके अंदर भी जागरूकता और शिक्षा का अभाव है। बात यहाँ जाति और समुदाय की नहीं है, जाति समुदाय से मानसिकता नहीं तय होती है, लेकिन आपका शिक्षा का स्तर कैसा है, आप कौन से समाज में रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, इससे तय होता है। तो उनका माहौल ठीक नहीं है, तत्काल की यही कड़वी हकीकत है। तो ऐसे में वहाँ पर चाइल्ड मैरिज धड़ल्ले से होगा, बल्कि चोरी छिपे होगा, मतलब उसको एक अपराध की तरह से किया जाएगा और बाद में उसका नतीजा सामने आएगा। तो ये समस्या है। तो उन्हें पहले समझाना पड़ेगा कि कम आयु में विवाह करना कोई समाधान नहीं है। अब प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप एजुकेशन को प्रमोट करिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार एकदम जो नीचे का तबका है वहाँ तक करिए, ताकि उन्हें समझ विकसित हो। शिक्षा में ये भी शामिल होता है कि आप अपना अच्छा बुरा समझ सकें, दूसरे के लिए भी भला सोच सकें। तो जब वो शिक्षित होंगे, कायदे से शिक्षित होंगे, सिर्फ नामांकन स्कूल में कराने से नहीं होगा, तो उन्हें ये पता लगेगा कि कम आयु में विवाह करने के कितने नुकसान होते हैं, और थोड़ा लेट अगर विवाह करते हैं, मतलब देर करके करते हैं, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं।
तो ऐसा जब वो जान जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा, तो वो खुद ही नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए शिक्षा पहले उन तक पहुंचनी ज़रूरी है, जो कि अभी तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई। तो ये समस्या है। इसके अलावा स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग जो है उसको बढ़ावा देना है। सेक्स एजुकेशन भी देनी ज़रूरी है, क्योंकि जो किशोर वय होती है, मतलब आप अपनी जुवेनाइल स्टेज में हैं, तो उस समय बच्चों के मन में अपने शरीर के बदलावों को लेकर तमाम जिज्ञासाएं होती हैं, जो कि घर वाले डांट कर चुप करा देते हैं, शांत करा देते हैं। टीचर भी इस पे बात करने में हिचकिचाते हैं, यहाँ तक कि बायोलॉजी के जो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर हैं उनको खोलने से हिचकिचाते हैं, जो सामान्य मानसिकता है मिडिल क्लास वाली। तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो सेक्स एजुकेशन का स्रोत कहीं और से खोजते हैं, जैसे कि पोर्न साइट हो गई, या किसी ऐसे ही अधकचरे आदमी से पूछ लिया, उसने कुछ उटपटांग बता दिया, तो उन्हें सही तरीके से कुछ पता ही नहीं होता है। और कम आयु में जिन लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, उनको भी सेक्स के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं होता है। उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि शादी के बाद उनके शरीर के साथ क्या होगा। जब होता है तो वो उन्हें मानसिक आघात पहुंचता है उसका। तो ऐसी स्थिति है, मतलब एक बच्ची के साथ कितना मानसिक प्रताड़ना की जाती है, उसका एक तरह से मानसिक बलात्कार होता है। तो ये स्थितियां हैं, इससे निपटने की आवश्यकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, प्लस स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग दी जाए, ताकि एक कौशल विकसित हो सके। सिर्फ शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है, शिक्षा से तो समझ विकसित हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्किल डेवलपमेंट करते हैं, यानी उसके अंदर किसी तरह की स्किल को जनरेट करते हैं, तो वो कमा खा सकता है, अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी गुलामी तो इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी होती है। अगर आप आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर हैं, किसी पितृसत्तात्मक समाज में आप रह रहे हैं और आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो उसमें आप उसकी बातें मानने के लिए विवश हो जाएंगे। अगर वो चाहेगा कि आप शादी कर लीजिए तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति से लड़कियों को बचाने के लिए उन्हें स्किल डेवलपमेंट कराना और उन्हें ट्रेनिंग देना, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, ये आवश्यक है। और सेक्स एजुकेशन भी होनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने अच्छे बुरे, अपने शरीर के साथ क्या हो रहा है ये मालूम होना चाहिए, जागरूकता। इसके बाद आप देखिए कि इंक्रीजिंग एक्सेस टू स्कूल्स, अब स्कूलों में एक्सेस जो है उसको बढ़ावा देना है। हालांकि स्कूल तक पहुंचाने का काम सरकारें कर रही हैं, लेकिन स्कूल में जाकर वो कितना सीख पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। स्कूल तक जाते हैं, मिड डे मील खाते हैं और उसके बाद बस्ता लटकाकर वापस आ जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो नाम लिखवाए हैं सिर्फ ड्रेस और किताबों के लिए। उनके घर का माहौल ही ऐसा नहीं है। गार्जियन जो है वो उनसे बर्तन मजवा रहा है या फिर घास उखड़वा रहा है। तो इस तरह के बच्चे हैं। अब इनके पहले परिवार वालों को समझाने की आवश्यकता है कि भाई आपने स्कूल में नामांकन कराया है तो उसको घर में भी कम से कम पढ़ने का माहौल दीजिए। विशेष रूप से लड़कियों के साथ अभी भी वही स्थिति। यहाँ बड़े बड़े महानगरों की बात नहीं हो रही है, जो आम दूर दराज के इलाके हैं देश में, जो कि ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पर यही स्थिति है। प्राइमरी स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं, निःशुल्क नामांकन और पढ़ाई हो रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वहाँ से घर लौट कर उनके साथ क्या होता है ये कोई देखने वाला नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं, तमाम बाधाएं हैं। आप एक झटके में किसी कानून को लागू तो कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके जो अच्छे रिजल्ट हैं वो सामने आ रहे हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अच्छे रिजल्ट तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक कि हम इनकी छोटी छोटी चीज़ों को पहले नहीं सुधारते हैं। जैसे एजुकेशन का प्रचार प्रसार कायदे से करना, जो डाउन कम्युनिटी है, लोअर कम्युनिटी है, उनके अंदर अच्छे तरीके से करना, मतलब शिक्षा उनको सही में प्राप्त हो सके, स्किल डेवलपमेंट करना और साथ में उन्हें इकोनॉमिकली बैलेंस प्रदान करना। तो इकोनॉमिकल बेस तो तभी उन्हें मिलेगा जब उनके अंदर स्किल रहेगी। तो यही सारी बातें आप इसमें लिखते हुए अंत में ये कह सकते हैं कि ये जो सेम एज की बात हो रही है बोथ जेंडर के लिए, मतलब मैरिज के रिस्पेक्ट में, तो ये तभी कायदे से इंप्लीमेंट हो पाएगी, नहीं तो इसके सिर्फ बुरे अवगुण ही दिखाई देंगे। ये तभी कायदे से इंप्लीमेंट हो पाएगी जबकि शिक्षा लोगों तक व्याप्त हो पाए पहले, और बाल विवाह को पहले वहीं पर रोका जाए, तत्काल रोका जाए, जो बाल विवाह से संबंधित कानून है उनके माध्यम से। तो इस तरीके से आप समाधान दे सकते हैं। और कोई राय अगर आपको सूझ रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।